दोस्तों हमने नंदा देवी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम पहुंच गए हैं गोलू देवता के मंदिर और मैं आपको ये मंदिर के दृश्य भी दिखाऊंगी। और दोस्तों ये मंदिर अपने आप में बहुत यूनिक है। दोस्तों गोलू देवता अपने न्याय के लिए दूर दूर तक मशहूर है। हालांकि उत्तराखंड में गोलू देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन इनमें सबसे लोकप्रिय और आस्था का केंद्र अल्मोड़ा जिले के स्थित चितई गोलू देवता का मंदिर है, जिसमें कि हम इस समय हैं, आपको दिख रहा होगा। गोलू देवता को स्थानीय संस्कृति में सबसे बड़े न्याय के देवता के तौर पर पूजा जाता है। उन्हें राजवंशी देवता के तौर पर भी पुकारा जाता है। गोलू देवता को उत्तराखंड में कई नामों से भी पुकारा जाता है। इनमें से एक नाम गौर भैरव भी है। इसके अलावा गोलू देवता को कृष्ण और शिवजी दोनों का अवतार माना जाता है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विदेशों से भी गोलू देवता के इस मंदिर में लोग न्याय मांगने के लिए आते हैं। मंदिर की घंटियों को देखकर तो आपको इस बात का अंदाज़ा लग ही जाएगा कि यहाँ मांगी गई किसी भी भक्त की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती। और दोस्तों सबसे खास बात इस मंदिर की यह है कि इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना पड़ता है। इतना ही नहीं, कई लोग स्टाम्प पेपर पर लिखकर अपने लिए न्याय मांगते हैं। बहुत से लोग अपनी मन्नत की चिट्ठियों को घंटियों पर बांधकर चढ़ाते हैं और कहा जाता है कि बहुत से लोग जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तब घंटियां चढ़ाते हैं। लेकिन देखिए ये अपने आप में अद्भुत आपको दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों ये छोटी सी सफ़ेद मूर्ति है, यही चितई गोलू देवता की मूर्ति है। आप भी इसके दर्शन कीजिए। दोस्तों मैंने आपको गोलू देवता के दर्शन कराए और ये आप सामने देख रहे हैं, ये सारी अर्जियां हैं। यहाँ पे अर्जियों को इस तरह लिखते हैं और घंटे के साथ इस तरह अर्जियां चढ़ाई जाती हैं। ये देखिए आप पूरे मंदिर में कहीं भी ये देखिए, ये सारे आप जितना मैं चलती जा रही हूँ, आप पूरे परिक्रमा कर रही हूँ मंदिर की और ये आपको दिखाती जा रही हूँ। यहाँ देखिए कहते हैं कि भगवान गोलू जी को लिख के दे दिया जाए और उनसे कहा जाए कि हम आपके पास आएंगे तब मनोकामना पूर्ण होने पर। तो ऐसी मान्यता है कि पूर्ण होती हैं और लोग तब श्रद्धा प्रकट करने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए फिर दोबारा आते हैं। ये देखिए, ये पूरा देखिए, ये मैं परिक्रमा ही कर रही हूँ, अभी पीछे की तरफ है। देखिए ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए, हे गोलूदेव आपकी अनुकंपा अपरंपार। दोस्तों देखिए कैसे कैसे देवता हमारे पुराणों में कहे गए हैं कि सोच के ही आश्चर्य होता है। देखिए ये अपने आप में एक अद्भुत बात, ये सारी चीजें आपको दिखा रही होंगी, एक रोमांचित और अद्भुत आपको अनुभव दे रही होंगी। ये बोलो हाँ हाँ गोलदेव जी दानी कहीं जीव वर्ड है, ये हमारी गढ़वालियों में बोला जाता है। ये जो जीव है, हाँ जीव चित्त, शायद कुमाऊं में भी करते होंगे ना, कुमाऊं में बोलते हैं ना जीव। चलो गुरु देवता जो जो आपको देख रहे हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली जय की मनोकामना पूरी हो। जय गौरीनाथा, जय स्वामी जय गौरीनाथा, चितई धाम में तुमसे। मतलब गोलू देवता का एक तरह से भैरव जी का या शिव जी का ना सौम्य रूप है, सौम्य रूप कहलाया जाता है, एक बाल रूप समझे। जय प्रभु, आपने हमें अपने दर्शन भी कराया, ये भी आपके अनुकंपा। बेटा माँ भगवती के नंदा मंदिर हो चाहे गोलचू देवी के मंदिर हो, हमारे पुराणों में कहा गया है कि ऐसे के मंदिर में इंसान अपने आप कितनी भी प्लानिंग करे नहीं आ सकता, लेकिन जब भगवान का या माँ भगवती का बुलावा आता है तभी हम अचानक से हमारा सडनली प्लान बनता है और हम ऐसे सिद्धपीठ पर आते हैं। तो ये देखिए हमारा भी बड़ा अहोभाग्य रहा पूरे परिवार का कि हम इस सिद्धपीठ पे आए और हमने आपको भी दर्शन कराया और खुद भी हम माँ भगवती नंदा के चरणों में भी शीश झुकाया और गोलजू देवता के चरणों में भी हमने शीश झुकाया।
दोस्तों अब हम अल्मोड़ा से चले हैं कौसानी की ओर और आज हम कौसानी में ही ठहरेंगे। और ये सामने आपको जो दिख रही है ये है कोसी नदी। इसमें बहुत कम पानी है, पर एक समय इसमें बहुत सुंदर पानी होता था और बहुत ज़्यादा पानी होता था, लेकिन धीरे धीरे अब ये नदी सूखती जा रही है। इसका कारण क्या है? कुछ पर्यावरण कारण भी हो सकते हैं और कुछ कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ये नदी अब सूखती जा रही है। लेकिन अभी भी ये कोसी नदी बहुत लोकप्रिय है। तो दोस्तों अब हम कौसानी के हेरिटेज रिसोर्ट में पहुंच चुके हैं और ये देखिए हम ऊपर कमरा देखने जा रहे हैं अपना। अब हम अपने खाने पीने की सोने की व्यवस्था करते हैं और कल सुबह आपके साथ मिलेंगे सुंदर दृश्यों के साथ।